हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग ये डीआई की लास्ट क्लास करेंगे आपकी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके, ठीक है। तो 3 सेट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफ़ी अच्छे सेट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका पहला डीआई है आज का, ये आप देख सकते हो, ये किस में दिया गया है आपको। ये दिया गया है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2017, ठीक है। तो ये जो है ये दिया गया है आपको डिग्रीज में। किस में दिया गया है? डिग्रीज में। ये टोटल सम कितना होता है, टोटल कितना एंगल बनता है इसमें? 360 डिग्री। उसमें से आपको डिफरेंट एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो ए के हिस्से में कितना डिग्री है? 43.2। सिमिलरली एफ का इतना है, ई का, डी का, सी का और बी का इतना। क्योंकि लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, हम क्वेश्चन भी सेम स्क्रीन पे रख रहे थे जब, तो वो छोटा साइज हो रहा था, इसलिए आप लोग इस चीज़ को पहले ही नोटबुक पे नोट कर लें, क्योंकि अगली स्क्रीन के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखने वाला है, ठीक है। सो ऐसे पाई चार्ट के बेस के ऊपर आपको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसका हम लोग एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस डीआई के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है इन द ईयर 2017। देखो ये जो डेटा हमें दिया गया है, ये दिया गया है 2017 का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इन द ईयर 2017 टोटल नंबर ऑफ 500 एम्प्लॉयज वॉज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूडिंग ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, टोटल कितने पर्सन थे वहां पे? 500, ठीक है। इन द ईयर 2018 15 मोर ज्वाइंट द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ? टोटल कितने थे पहले? 500। अब 50 और बंदों ने ज्वाइन किया, तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये 550, ठीक है। अच्छा, उसमें और कंडीशन एक दी गई है, 50 मोर ज्वाइंट द ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ विच 20 वाज एफ टाइप एम्प्लॉयज। एफ टाइप, और उसमें से 20 कौन से थे? एफ टाइप। तो इसका मतलब ये जो 50 है इसमें एफ टाइप कितने थे? उसमें से 20, और बाकी ए बी सी डी और ई, है ना, इसमें कितने गए होंगे? टोटल 30। किसमें? 2018 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है देन इन द ईयर 2018 टोटल नंबर ऑफ एफ टाइप एम्प्लॉयज वाज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। कि एफ के अंदर जितने 2018 में एम्प्लॉयज थे वो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का कितना परसेंट था, ठीक है। तो एफ टाइप के परसेंटेज निकालनी है। एफ में टोटल कितने होंगे पहले ये देखो, यहां कितना डिग्री है? ये 50.4, 50.4। पहले मुझे ये देखना पड़ेगा 2017 में एफ टाइप में कितने थे। तो टोटल अगर 500 थे तो इसका एंगल डिग्री कितनी है? 50.4। अगर 360 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये मुझे पता चल जाएगा कि एफ में कितने थे, और टोटल थे कितने 2017 में? 500। बात आपको समझ आ रही है? ये 2017, ठीक है। कैसे निकालते हैं? जैसे परसेंटेज में अगर दिया जाता था तो हम करते थे 20, अगर 20% है तो 20/100 इंटू जितनी टोटल वैल्यू होती थी। अब यहाँ डिग्रीज में दिया गया है तो क्या करेंगे? डिग्रीज में टोटल कितने डिग्रीज में से है? 360। टोटल थे कितने? 500। बात समझ आ गई? ये हम निकाल रहे हैं एफ में 2017 में कितने परसेंट थे। क्लियर है? ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा इसका? 10। एक 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। क्लियर है? ये बच गया 504। 6 से ये कट सकता है, 6 6 36, 6 से इसको काटेंगे, 6 8 48 और 6 4 24। 6 कम 6, 6 से ये कट जाएगा 14 से, 14 पंजे कितना हो गया? ये 70, ठीक है। कितना हो गया वैल्यू? 70। तो 2017 में ये क्वेश्चन देखने में लंबा लग सकता है, बट आपने घबराना नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 2017 में कितने थे एफ में पर्सन? टोटल 70, और 18 में कितने ज्वाइन किए? उसमें 20। बात समझ आ गई? तो टोटल कितने हो गए 2018 में एफ के अंदर? कितने हो गए स्टूडेंट्स? 70 और 20 हो गए 90। अब ये पूछा गया ये कितना परसेंट है टोटल का 2018 में? तो 500 थे 2017 में, उसमें 50 और ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 550 इंटू 100। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है परसेंटेज में।
क्लियर है बात। बस आपने यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आपको निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो वो आपके ऊपर है। मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द ईयर 2017 द डिफरेंस बिटवीन बी टाइप एम्प्लॉयज एंड डी टाइप एम्प्लॉयज वाज 40। तो बी और डी के जो एम्प्लॉयज थे उनका डिफरेंस कितना था 2017 में, 40। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एफ टाइप एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का डिफरेंस दे दिया गया और पूछा गया है बताओ एफ में कितने एम्प्लॉयज थे। तो अब देखो हम चार्ट की हेल्प लेंगे। चार्ट में किस किस का डिफरेंस दिया गया है, बी का और डी का। तो बी के में कितने हैं 64.8, उसमें है 28.8। तो इसमें कितने हैं 64.8, इसमें कितने हैं 28.8। यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 64.8 और 28.8, यस। पूछा क्या गया है एफ का, तो एफ में है कितने 50.4 डिग्रीज, 50.4 डिग्रीज। अब ध्यान से समझना इस चीज को। आपसे कहा गया है कि इसका और इसका डिफरेंस 40 के बराबर है। तो करो इसका डिफरेंस कितना बचेगा, 14 में से 8 गए 6 और 5 में से 2 गए 3। ठीक है, तो 36 डिग्री की वैल्यू कितनी है 40। 36 डिग्री की वैल्यू कितनी है 40। आपसे पूछा गया 50.4 की बताइए। तो मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूँ 40/36। क्लियर है बात। और 50.4 डिग्री की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 40 ये 1 डिग्री की मल्टीप्लाई बाय 504 डिवाइडेड बाय 10। 50 ये पॉइंट हटा के मैंने 4 लिख लिया और डिवाइड में क्या लिख लिया 10 लिख लिया। क्लियर है बात। बस अब यहां से कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। 0 से ये 0 कट सकता है, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 9 से ये कटेगा, 9 से ये कटेगा, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। सो राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 56, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, मुझे लगता है ये बेसिक ही है, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं बनेगा, बट यही लेवल आपके एग्जाम में आएगा। और आप लोग इस चीज़ के लिए फिक्र मत करिए, लेवल के लिए हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द ईयर 2017 द नंबर ऑफ डी टाइप एम्प्लॉयज वाज व्हाट परसेंट लेस देन। व्हाट परसेंट लेस हो या मोर हो, खास ध्यान देना है। व्हाट परसेंट ऑफ द हो तो आपको अलग कंडीशंस वहां पे लगानी होती हैं। ठीक है, तो पूछा है डी टाइप एम्प्लॉयज कितने परसेंट कम थे ए टाइप एम्प्लॉयज से। हालांकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज की हेल्प से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किस किस का पूछा गया है, ए और डी का। 43.2, हाँ डी का है 28.8 और ए का है 43.2। यही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, 43.2 और 28.8। ठीक है स्टूडेंट्स, आज क्लास में ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, बट आपने ध्यान से चीज़ों को समझना है। ठीक है, मैं आपकी क्लैरिटी के लिए इतना टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ कि बच्चों को ये क्लियर दिखे। ठीक है, ये पूछा गया है डी इससे कितना परसेंट कम है। तो किसके कंपैरिजन में पूछा गया है, ए के, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 43.2। ऊपर पूछा गया लेस, तो देखो कितना लेस है ये नंबर, 43.2, 28.8। 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गया 1, तो ये वैल्यू बनेगी 14.4। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये पॉइंट ऊपर भी है एक एक डिजिट के बाद, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये पीछे वैल्यू बनेगी 144, ये बनेगी 432। ठीक है, अब ये कट सकते हैं, 4 3 7 2 9, 4 4 8 1 9, 3 से 9 से दोनों कटेंगे। देखो अगर सभी वैल्यूज का सम 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसका सम 9 है, इसका भी सम 9 है, तो कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 6 ज़ा 54, ये 9 4 ज़ा 36, 7 9 8 ज़ा 72। ठीक है, 16 एकम 16, 16 ते 48, वैल्यू बच गई 100/3। 100/3 देखते ही याद आना चाहिए आपको किसके बराबर होता है 33.33%।
ठीक है, बात समझ आ गई, वेरी गुड। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन कभी कभी आपको डराएगा। देखो इतनी बड़ी लेंथ देख के कई बार लगता है क्या पता यार क्वेश्चन बहुत मुश्किल होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लंबा क्वेश्चन जनरली आसान होता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन द ईयर 2018, हमें डेटा दिया गया है 2017 का, 2018 द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी टाइप एम्प्लॉयज टू नंबर ऑफ ई टाइप एम्प्लॉयज। 18 के अंदर बी और ई टाइप एम्प्लॉयज का जो रेशियो था वो था 11:9, ऐसा उसने बोला हुआ है। आगे कह रहा है देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बी टाइप एम्प्लॉय एंड ई टाइप एम्प्लॉय टुगेदर। दोनों में कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है ये हमें बताना है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या चीज है, हमें सिर्फ इनकी रेशियो पता है और रेशियो के साथ हमें कोई नंबर नहीं पता, और जब हमें परसेंटेज इंक्रीज की बात करनी है तो हमें पिछला नंबर भी पता होना चाहिए और अगला नंबर भी पता होना चाहिए। अब देखो इस पाई चार्ट में ना तो आपको 2017 का डाटा दिया गया है, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई, बस डिग्रीज दी गई हैं। ठीक है, अब इसका मतलब हमारे पास यही वैल्यू 2017 की ही नहीं है, तो 2018 की हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा कांट बी डिटरमिन्ड। यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आपको डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है इन द ईयर 2017 द डिफरेंस बिटवीन सी टाइप एम्प्लॉयज एंड एफ टाइप एम्प्लॉयज। अब 2017 की बात हो रही है, सी और एफ टाइप एम्प्लॉयज का कितना डिफरेंस था, 126 का। देन इन दैट ईयर व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एफ टाइप एंड डी टाइप एम्प्लॉयज। अच्छा, सी और एफ का डिफरेंस हमें दे दिया गया और पूछा गया बताओ डी और एफ का कितना डिफरेंस था। तो अब हम इन दोनों की डिग्री से एक डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं सी और एफ की, उसके बाद हम डी और एफ को बता देंगे। ठीक है, डी और एफ का हम लोग बता देंगे। तो देखो सी और एफ में कितने कितने हैं, सी एफ और डी में हमें देखना है। सी का है 115.2, डी का है 28.8। सी का 115.2, तो आप लोग करिए इसको कैलकुलेट तब तक। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सी डी और एफ की आपको वैल्यू लिखनी है, लिखिए आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो सी की अगर मैं बात करूं, सी का कितना है डिग्रीज में, 1 सेकेंड, सी का है 115.2, सी का हो जाएगा 115.2। उसके बाद आपका एफ का है आपका कितना 50.4, और पूछा गया आपसे डी और उसका, तो डी का है 28.8, एफ का है 50.4। अब देखो ये 126 के बराबर है, करो इसका डिफरेंस कितना बनेगा, ये 12 में से 4 गए 8 पॉइंट में, और यहाँ बच गए 114 में से 50 गए, 114 में से आप सीधा 50 निकाल लो, ये बचा 4, ये बचा 6, तो ये बन गया 64.8 की वैल्यू आ गई आपके पास 126। 64.8 डिग्रीज की वैल्यू आ गई 126। एक डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 126 डिवाइडेड बाय 64.8। अब इन दोनों का आप लोग निकालेंगे डिफरेंस, और एक डिग्री की अगर वैल्यू इतनी है तो उतने उसकी वैल्यू क्या होगी डिफरेंस की, वो वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, मेरा मोटिव है आपको यहां से क्वेश्चन को समझाना। ठीक है, सो मूव करेंगे हम लोग अगले डीआई सेट के ऊपर। ये भी एक पाई चार्ट है, किसकी फॉर्म में दिया गया है, परसेंटेज की फॉर्म में। द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाय एज प्रोफाइल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की एज प्रोफाइल के हिसाब से ये आपको पाई चार्ट शो किया गया है। इसमें रेंज आपको बताई गई है 20 से लेकर 29 साल के बीच में, उसमें से 15% है। अब आप एक चीज यहाँ पे नोट करते होंगे, देखिए यहाँ पे टोटल की वैल्यू नहीं दी गई, बट फिर भी इसके बेसिस पे डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में ही कुछ डाटा देख के आपसे वो चीजें निकलवा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है आउट ऑफ 2.68 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज। अब देखो यहां उसने बता दिया कि टोटल कितने हैं 2.68 लैक्स। ठीक है, पूछा गया हाउ मेनी आर अबव 60 ईयर ओल्ड। तो 60 साल से ऊपर कितने हैं, तो आपने देखा होगा पीछे 60 साल से ऊपर कितने परसेंट है, 21%।
कितने हैं 21%। इसका मतलब वो सीधा सीधा आपसे 21% पूछ रहा है किसका, 2.68 लैक्स का। तो लैक्स के हम लोग 5 जीरो होते हैं, हम लगा सकते हैं। तो 21/100 इंटू 268 को, अगर मैं 2.68 को हटा के डिवाइड में 100 ले लिया और 5 जीरो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, 2 2 4 4 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, एक जीरो यहाँ से बचेगी। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आपके पास निकल के आएगा वो आपका आंसर बनेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यो भी यूनिट डिजिट आएगा, 8 एकम 8, यूनिट डिजिट क्या आएगा 8। ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब नन ऑफ दीज। आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, नन ऑफ दीज। ऐसा ट्रिक कई बार एग्जामिनर खेल जाता है। आसान क्वेश्चन था ये, मुझे पता है, बट अगर आंसर ऑप्शन में ना मिले तो सेकंड थॉट माइंड में आ जाता है। आप लोग एक बार उसको रीचेक करके अपना कंफर्म आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आउट ऑफ 6.8 लाख सीट्स, अब ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, अच्छा अब यहां पे सीट्स की बात हो रही है। ओनली 4.2 lakhs आर एम्प्लॉयड, ओनली 4.2 lakhs आर एम्प्लॉयड। If the government plans to fill all the empty seats by giving 20% reservation for ex-servicemen of the age profile of 30 to 49 years and remaining seats are filled by freshers of age profile of 20 to 29 years, then total how many freshers will be hired by the government? अब क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा है। देखो टोटल सीट्स कितनी है, 6.8 लाख सीट्स हैं, उसमें से एम्प्लॉयड कितने हैं इस टाइम, कितनी फिल है उसमें से, वो है 4.2। तो पीछे कितनी बची, 8 में से 2 गए 6, ये बची 2.6 लैक्स। अब ये जो बची हुई सीट्स हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एज रिलैक्सेशन देना चाह रहे हैं 30 टू 49 ईयर्स वालों को। कितना, 20%। अब इसका 20% कितना हो जाएगा बताओ, इसको 20% हो जाएगा 26 दूनी 52, 0.52 लैक्स। ठीक है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। क्लियर बात। अच्छा, एंड रिमेनिंग सीट्स आर फिल्ड बाय फ्रेशर्स, और बाकी 80% इसका किसका, 2.6 लैक्स का। करो इसको कैलकुलेट, 8 के 48, 4 8 दूनी 16, 4 20, ये हो जाएगा 2.08 लैक्स। अब ये हमें किससे भरवाने हैं, ये भरवाने हैं 30 से 49 साल के बीच में। तो 30 से 49 के बीच में कौन कौन बनेगा वो भी ध्यान से आपने देखना है। देखो ये आ गया आपका 30 से 49, 30 से 39 और 40 से 49, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें कितने परसेंट है हमारे पास टोटल, 28 और 12 40%। इसमें कितने हमारे पास टोटल 40%। अच्छा, यही वैल्यू हमसे पूछी गई थी, हाउ मेनी फ्रेशर्स विल बी हायर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये हमसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2.08 लैक्स। ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, यही हमसे पूछा गया था। अब आपने देखा होगा कितना लंबा क्वेश्चन है, बट हम लोग सिर्फ इसको पढ़ते गए, वैल्यूज कैलकुलेट करते गए, बस हमें दिख गया कि ये हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है 2.6 लाख कैंडिडेट्स वर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 18.6 लाख कैंडिडेट्स। तो 2.6 लाख कैंडिडेट हमने उठाने थे, किस में से, टोटल थे 18.6 लाख, हु हैड अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। आउट ऑफ द अप्लाइड कैंडिडेट्स अप्लाइड 20% ऑफ देम वर एक्स सर्विसमैन। अब इन बंदों ने अप्लाई किया था 18.6 लाख, उसमें से 20% थे एक्स सर्विसमैन। तो इसका अगर मुझे 20% निकालना पड़े तो मैं क्या करूंगा, 6 दूने 12, 18 दूने 36 और 1 37, तो ये कितना बनेगा 3.72, ये बनेगा इसका 20%। वो क्या थे, एक्स सर्विसमैन, एंड द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर देम वाज 20%। ठीक है, हाँ, उसमें से 20% ही एक्स सर्विसमैन थे, उनके लिए सीटें रिजर्व कितनी थी, 20%। देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन एप्लीकेंट विल बी सेलेक्टेड। तो अब उसमें से हमें बताना है कितने परसेंट जो है एक्स सर्विसमैन जो वो वहां से सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से देखो अप्लाई कितनों ने किया था, 3.72 लाख एक्स सर्विसमैन ने। अब हमें लेने कितने थे, 2.6, इसमें उनकी रिजर्वेशन कितनी है, 20%। तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी आपका, 20%, 0.52।
अब यहां से देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है ये, कि 0.52 जो है वो 3.72 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। बात समझना ध्यान से कि कितने परसेंट बच्चे एक्स सर्विसमैन जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। तो 20% जो सिलेक्शन हुई है उसमें सिलेक्शन होने हैं 2.6 लाख, उसमें 20% उनकी क्या है, रिजर्वेशन है। और जितने टोटल उन्होंने अप्लाई किया उसमें से 20% आपके एक्स सर्विसमैन है। तो दोनों की कितना परसेंट बच्चे वो सिलेक्ट होंगे, ये वैल्यू आपसे पूछी गई थी। 0.52 सिलेक्ट होने हैं, ये मैंने न्यूमरेटर में रख लिया, और 3.72 लाख एक्स सर्विसमैन ने अप्लाई किया था, ये हमने क्या रख लिया, डिनोमिनेटर में। तो इंटू 100 करेंगे, जो भी राइट आंसर निकल के आएगा, अप्रॉक्सीमेट आपसे पूछा गया, वो आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ एज प्रोफाइल ऑफ 50 ईयर्स और ग्रेटर देन 50 इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ 20 to 29। तो डीआई आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फ़ोन पे देख रहा हूँ इस चीज़ को। तो 50 साल और 50 साल से ज़्यादा, 50 साल और 50 साल से ज़्यादा कौन कौन आएगा इसमें, 50 to 59 ईयर वाला ग्रुप आएगा, और अबव 60 वाले आएंगे। तो इसमें कितने परसेंट थे, 24, और इसमें थे 21, टोटल हो गया ये 45%। तो ये पूछ रहा है 45% जो है वो कितना परसेंटेज में ज़्यादा है किससे, 20 और 29 साल वालों से। 20 से 29 साल में कितने हैं आपके पास, 15%। कितने हैं, 15%। डिनोमिनेटर में 15 आएगा, क्यों, क्योंकि इसके कंपैरिजन में पूछा गया है। ये कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट मोर पूछा है, तो कितना ज़्यादा है ये से 30 इंटू कर देंगे 100, 15 कम 15 2 29, कितना परसेंट ज़्यादा हो गया, ये हो गया 2%, 200% ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ एज प्रोफाइल 40 से 29 साल। 40 से 29 यानी कि कौन कौन आएगा इसमें, 40 से 29, तो ये आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये 49 होगा। ठीक है, 40 से 49 साल, ये है 12%। इज लेस देन दैट ऑफ 30 से 39, 30 से 39 कितने हैं, 28%। ठीक है, अब देखो परसेंटेज पूछी गई है, कितना परसेंट कम है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 28, क्योंकि 28 के कंपैरिजन में पूछा गया है 30 से 39। और कितना कम है इससे, ये इससे कम है कितना, 16, इंटू क्या पूछा जाएगा, 100। तो 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, ये बन गया 400/7। 7 से करेंगे, 7 5 35, फिर 50 बचेगा, तो 7 7 49। ठीक है, तो 57.14 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बात। एक और पाई चार्ट हम लोगों ने कर लिया। आज का जो पाई चार्ट है इसमें लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड। इसमें आपको 5 डिफरेंट लड़कों के नाम दिए गए हैं, उन्होंने कितनी कितनी स्पीड पे 360 किलोमीटर को कवर किया है वो आपसे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कुछ निकालना चाहें वैल्यू, देखो एक्स और वाई को कवर किया है हेमंत ने 90 की स्पीड में, तो 360 अगर डिस्टेंस था, 90 से हम इसको डिवाइड कर दें, ये हमें टाइम मिल जाएगा। टाइम मिल जाएगा किस में, किलोमीटर पर आवर, और की बात हो रही है तो आवर्स में। तो अगर मुझे ये बताना पड़े हेमंत ने कितने टाइम में वो कवर किया होगा, तो 90 4, तो मैं कह सकता हूँ 4 घंटे में। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन हम यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ 5 पर्सन। अच्छा, एवरेज पूछी है 5 पर्सन की स्पीड की, तो स्पीड आपको सीधी सीधी दी गई है, सबको प्लस करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो आपके पास निकल के आ जाएगी आपकी स्पीड। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें। अगर हाँ एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ 5 पर्सन पूछा गया है, अगर एवरेज स्पीड के बारे में बात करता तो वो कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो आप लोगों ने एक आध क्लास में पढ़ा होगा। बाकी मैं जो सीरीज हमारी ऐप पे चल रही है, ऐप पे जो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस अपलोड हो रही है उसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐड सम करके डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अक्की एंड भुवन। अब देखो टाइम टेकन की बात होगी, अक्की और भुवन का, उन दोनों का ऐड करके रेशियो बतानी है, और किसका, दीपेश और चंद्रू का ऐड करके। तो अक्की और भुवन का पहले मैं टाइम निकाल सकता हूं। अक्की की स्पीड थी 180 की, तो 360 से डिवाइड किया, 2 घंटे इसने लिए होंगे, प्लस
भुवन की बात करें, भुवन ने 210 की स्पीड में गया है, तो 360 डिवाइडेड बाय 210 ये उसका टाइम है। रेशियो निकालने हैं किसकी, दीपेश की के साथ, तो दीपेश है 120, तो 360 बटे 120 यानी कि 3 आवर्स। क्लियर है? आप लोग डीआई सामने रख के ऐसे कर सकते हैं, मैं फोन पे डीआई देख के कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस चंद्रू है इसके साथ, तो चंद्रू ने लिया है, स्पीड है 150, तो हो गया 360 बटे 150। क्लियर है बात? अब यहां से कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, जो भी आंसर आपका आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे। जितनी कैलकुलेशन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए अच्छी है। मूव करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ चंद्रू एंड हेमंत। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ चंद्रू एंड हेमंत, तो चंद्रू और हेमंत की स्पीड की बात करें, चंद्रू की है 150 और हेमंत की है 90, तो इनका डिफरेंस कितना बन गया 60। इज व्हाट परसेंट, अब यहाँ पे ना मोर है ना लेस है, तो सीधा यही ऊपर रहेगा। और किसकी स्पीड से पूछा गया है, दीपेश की, तो दीपेश की स्पीड कितनी है 120। ये आपसे पूछा गया कितना परसेंट है, ये हो जाएगा 2 से, ये कटेगा 50 से, तो आधा है तो 50%। राइट आंसर क्या बन रहा है 50%। देखो मैं फर्स्ट क्लास से आपको कहते आ रहा हूँ, डीआई टॉपिक अपने आप में कुछ भी नहीं है, डेटा को समझना है। क्वेश्चन इसके ऊपर परसेंटेज, रेशियो और कुछ आपके वन लाइनर पूछे जा सकते हैं, वही आप चीजें देख रहे हो। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का है। इफ वन पर्सन विद स्पीड 80 किलोमीटर आर इज आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो सिमिलरली आपने वही, यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, सभी स्पीड की एवरेज निकालनी है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है अगर बंदा ए से लेके बी तक डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से गया हो, तो वहां पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, बस 80 को ऐड करना है टोटल में और 6 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि पहले 5 स्पीड थी, आज एक और ऐड हो गई है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय अक्की एंड दीपेश। अक्की और दीपेश का टाइम, अब टाइम की बात हो रही है। इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू 270 किलोमीटर बट देयर स्पीड्स रिमेन सेम, तो एक है अक्की एक है दीपेश। अक्की की स्पीड है स्टूडेंट्स 180 किलोमीटर पर आवर, दीपेश की स्पीड है 120। अब इनके टाइम में कितना डिफरेंस आएगा अगर 270 डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसका टाइम मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा 120, और दीपेश, सॉरी हाँ, दीपेश की स्पीड कितनी है 120, तो ये कितना टाइम लेगा पूरा 1 आवर, और ये कितना टाइम लेगा 18, 9 दूनी 18, 9 3 27, ये हो जाएगा 1.5 आवर्स। तो 1.5 घंटे का मतलब क्या हो गया 90 मिनट, और 1 घंटे का मतलब क्या हो गया 60 मिनट। इनका आपसे पूछा गया है डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस है इसमें, इसमें डिफरेंस है आपका 30 मिनट्स का। कितने का 30 मिनट्स का। कुछ गलती तो नहीं कर दी, एक बार क्रॉस चेक कर लो। हाँ, 270 किलोमीटर डिस्टेंस था, और एक था अक्की, अक्की की स्पीड थी 180 की, दीपेश था दूसरा, दीपेश की स्पीड थी 120 की, ठीक है। 9 दिन 18, 9 13 27, सॉरी यहाँ पे मैंने डिस्टेंस गलत ले लिया है। डिस्टेंस क्या आना था 270 डिवाइडेड बाई 120, इससे ये कटेगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ से आप लोग डिफरेंस निकाल के जो भी आंसर आपका आएगा कैलकुलेशन करके आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। आज की क्लास काफ़ी अच्छी रही है। डीआई आप लोगों का ऑलमोस्ट कवर है। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको इस चैनल के ऊपर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। या आप लोग वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इस नाम से आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे इस नंबर पे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज डाल सकते हैं। बस कॉल मत कीजिएगा, कोशिश करता हूँ हर बच्चे की क्वेरी को सॉल्व किया जाए। 39139। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू। आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।